बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ। एक बात हम पूरे इजलास में भूल गए थे, वो भी मैं अभी हाईलाइट करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अखबार फ़रोश यूनियन सराय आलमगीर के क़याम पर सदर आसफ़ साहब को, जनरल सेक्रेटरी शहबाज साहब को और नायब सदर शबीर साहब को और फ़नान सेक्रेटरी औरंगज़ेब साहब को। अखबार फ़रोश यूनियन के जितने भी मेम्बरान हैं वो तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड सराय आलमगीर के एजाज़ी मेम्बरान होंगे। किसी भी मसले में हम तो इनके साथ लाजमी होंगे। मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर हम किसी दूसरे भाई के मसले में आवाज़ दें तो ये भी हमारे साथ चलें, और इंशाअल्लाह हम भी यही कोशिश करेंगे कि अपने भाइयों को साथ लेके चलें। और ये जो आज क़याम हुआ है अखबार फ़रोश यूनियन का, इसमें भी साथियों में आसफ़ साहब को गुजारिश करूंगा इजाफ़ा करें। जो और लोग काम कर रहे हैं उनको अपने साथ शामिल करें, ठीक है जी। उसके बाद एक ख़ुसूसी बात, जो हमारे दो दोस्त हैं सैयद अली हसन बुखारी साहब और शफ़क़त चौधरी साहब, ये 15-20 दिन से एक काम कर रहे थे कि हमने प्रोग्राम करना था 14 अगस्त का, फ्लैग का परचम कुशाई हमने प्रेस क्लब में करनी थी। और उस प्रेस क्लब के परचम कुशाई के लिए इन्होंने एक स्टैंड तैयार किया, पाकिस्तान का झंडा तैयार किया। 2 प्रेस क्लब के जो है ना, ये मैं रख रहा हूँ। ये 2 फ्लैग इन्होंने तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के तैयार किए। और ये फिर हमने वो दावत आ गई चेयरमैन साहब की तरफ से बल्दिया में, परचम कुशाई की तकरीब में उधर शामिल हुए हम। लेकिन ये फ़्लैग जो है ये अभी परमानेंट इधर लगा रहेगा, पाकिस्तान का फ़्लैग, और उसके साथ 2 फ्लैग तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के ये परमानेंट हमारे प्रेस क्लब में लगे रहेंगे इंशाअल्लाह। ये ख़ुसूसी काविश है और ख़ुद ही इनके आइडिया भी इन्हीं का है। शाह साहब और शफ़क़त चौधरी साहब का आइडिया भी इन्हीं का है और ख़र्चा भी इन्हीं का है, ठीक है जी। ये सारा जितना भी काम हुआ है वो ये 1 रुपया भी इन्होंने प्रेस क्लब के फ़ंड से नहीं लिया, ये सारी है। तो मैं इनको साथियों समेत खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये प्रेस क्लब के तारीख़ में कार्रवाई इजलास में ये लिखा जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है जी। दूसरी बात, लाइब्रेरी जब ये प्रेस क्लब रजिस्टर्ड हुआ था, मेरे पास फ़ाइल जब पहुंची है तो उसमें मंशूर में शामिल था कि लाइब्रेरी का क़याम, जब इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी उस किसी दौर में। तो फिर मैंने राजसा से मशवरा किया कि हम क्यों ना मंशूर के इस पॉइंट को हाईलाइट कर लें। फिर उस लाइब्रेरी का जितने अखराजात हैं, इसके जो रैक वगैरह सारे, ये राजा साहब ने अदा किए, ठीक है जी। और उन्होंने 50 बुक्स भी देने की जो वादा किया इन्होंने, राज साहब ने 55 बुक मैंने दी हैं और बाकी दोस्तों ने भी वादा किया है इंशाअल्लाह 1 रैक और आ जाएगा और हमारी लाइब्रेरी जो है ना वो अवामुन्नास के लिए खुल जाएगी। तो ये मैं राजा साहब का बहुत ही मशकूर हूँ कि जिनके दस्ते मुबारक से हमने ये फ़ीता काटा, ये इफ्तिताह किया। ये यादें हैं, यादें कोई पता नहीं होता, एक लम्हे की यादें 1 घंटे बाद बंदा गायब हो जाता है, पता नहीं चलता, यादें रहती हैं। तीसरी चीज़, जो फ़ंड्स हैं मेम्बरान के, ये मैं दोबारा गुजारिश करूँगा कि कोई मेंबर ऐसा ना रहे यकम तक जिसका फ़ंड अदा ना हो। वो फ़नांस सेक्रेटरी से पूछ लें, बल्कि पता है सबको। यकम के बाद कोर कमेटी का इजलास होगा, उसमें अगर कोई फ़ैसला हुआ तो फिर वो मेम्बरान उसमें जो है ना वो ज़िम्मेदार होंगे, वो फिर एतराज़ नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज़ है, एक हमारे फंडिंग राय साहब ने 20,000 रुपया दिया है प्रेस क्लब के लिए सुबह। और हमारे मोहतरम राजा अज़हर साहब आए थे प्रेस क्लब में, मोहतरम जुल्फ़कार अहमद जुल्फ़ी साहब हमारे लीगल एडवाइज़र हैं, उनकी वसातत से, और उन्होंने 20,000 रुपया प्रेस क्लब को दिया है फ़ंड, ठीक है जी। बहुत मशकूर हम उनके, बहुत ममनून हैं।
और एक चीज़ पे हम तवज्जो करेंगे, तजवीज़ देंगे कोर कमेटी में कि हम एक जिस तरह सरपरस्त हैं, जो भी प्रेस क्लब को फंड्स देता है ना, उनको हम एक अलग एजाज़ी डोनर लिस्ट जो होती है वो हम काउंट करना चाहेंगे। वो तजवीज़ देंगे कोर कमेटी में, अगर उसमें बहस करके पास होगी तो। और जितने भी दोस्त तामन करने वाले, क्योंकि इसराइल आलमगीर में अगर 10 या 20 दोस्त, असल में मसला ये होता है, चलती का नाम गाड़ी होती है। 0 मीटर आप कार खड़ी कर दें, फैन बेल्ट उसका उतार दें, कोई भी उसमें नहीं बैठेगा। ठीक है जी। 2000 बल्कि 1986 मॉडल मेहरान के नीचे खड़ी होगी, अगर स्टार्ट होगी तो कोशिश होगी मैं इसमें बैठूं और जल्दी पहुंचूं। अल्लाह ताला के फजलो करम से हम सब साथियों ने मिल के एक इस इदारे को इस्टेब्लिश कर दिया है। इसमें सब एक बंदे की इसमें कोई मेहनत नहीं है। मैं कहूँ जी मैंने किया है, ज़ोहर साहब के मैंने किया है, लेकिन हमने 2 शख्सियात की सरपरस्ती में यह काम किया है। एक राजा साहब सरपरस्त आला साहब, एक हमारे चेयरमैन साहब चौधरी अफसल साहब, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं दोनों। ठीक। और इंशाअल्लाह ये बुज़ुर्गों का साया हमारे सर पे कायम रहेगा। हम इनकी मशावरत से, इनके क़यादत में इंशाअल्लाह हम अपना काम करते रहेंगे। जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उन पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है जी। दूसरी एक चीज़ जो ज़िक्र हुआ है, जो हमारे दोस्त प्रेस क्लब से गए हैं, प्रेस क्लब से किसी बंदे ने उनको निकाला नहीं है, बल्कि उन्होंने प्रेस क्लब को एक 2 नंबर इदारा लिखा है फेसबुक पे लोगों को, जो हमारे पास स्क्रीन शॉट्स पड़े हुए हैं। आखिरी दिन तक हमने उनकी अलफ बर्दारी की फ़ाइलें साथ रखी हुई थी कि वो अलफ लेंगे, और जो सीनियर मेंबरान हैं, भट्ट साहब थे, मिर्ज़ा साहब थे, उनको हम सीनियर मशावरत से एक डेजिग्नेशन देंगे, मेंबर नहीं रखेंगे। लेकिन उन्होंने बजाय आने के, उन्होंने इलेक्शन में भी मुदाखलत करने की कोशिश की, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब ने साबित कदमी से इस सारे प्रोसेस को पाया तकमील तक पहुँचाया, जिसके लिए मैं नहीं, पूरा प्रेस क्लब इनका मशकूर है। क्योंकि पूरे प्रेस क्लब की जितनी भी बागडोर थी उस वक़्त चेयरमैन जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके हाथ में होती है, और इन्होंने कमाल महारत से, साबित कदमी से वो सारा काम सारा अंजाम दिया, जिसके लिए हम सब मशकूर हैं चेयरमैन साहब के। प्रेस क्लब में आने के लिए किसी के लिए कोई ममानत नहीं है। ये मैं जो गए हैं उनके लिए नहीं कह रहा, जो अरसा दराज से नहीं आ रहे मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ। आज तक राजा साहब ने किसी का नाम लेके नहीं कहा कि उसको प्रेस क्लब में नहीं आने देना। ठीक है जी। राजा साहब तो कहते हैं आएँ प्रॉपर तरीके से आएँ, घर से सदर बन के ना आएँ, घर से जनरल सेक्रेटरी बन के ना आएँ, डील करके ना आएँ प्रेस क्लब में अपना काम करें, अपने आप दिखाएं, मेंबर बने, मेंबर बन के इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लें, उसके बाद अपना वर्क दिखाएं, अपनी कारकर्दगी दिखाएं, अपने फंड्स दें, उसके बाद इलेक्शन लड़ें और अपनी हमायत लेके सदारत की कुर्सी पे बैठें, चेयरमैन की कुर्सी पे बैठें, जनरल सेक्रेटरी की कुर्सी पे बैठें, जिधर मर्जी बैठें। किसी को रोक सकता है कोई? इस इलेक्शन में किसी को कोई ममानत नहीं थी। 5:45 बजे भी मैं परेशान था कि हो सकता है कोई एक बंदा खड़ा हो जाए। जी मैंने फ़ोन किया था, मैं आराम से नहीं, मैंने कागज़ जमा कराए हुए थे, 5:45 बजे की भी कोई उम्मीदवार खड़ा हो सकता था। तो ये तो अल्लाह के हमारी के कोई जो हमारे दोस्त थे, हमारे दोस्तों को लोगों ने फ़ोन किया है, और मैं नाम नहीं लेता, चेयरमैन साहब को नहीं पता। एक बंदे ने हमारे कुछ दोस्तों को फ़ोन किया है कि 8,000 फीस मैं देता हूँ और 1 लाख रुपये आपको फ़ंड देता हूँ, आप अपनी जेब में रखें, लेकिन सिर्फ हमारे 5 दिन निकलवा दें, आप इलेक्शन में खड़े हो जाएं। और 7 तारीख तक जो है ना, वो बेशक वो जीतना उन्होंने नहीं है, लेकिन वो हमने 5 दिन रगड़ा लगाना है, उसके लिए 1 लाख रुपया ले लें। ये मैं आत्मी बात कर रहा हूँ आपको, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मेरे पास रिटर्न मौजूद है सारा, लेकिन मैं दोस्त को हाईलाइट नहीं करूँगा। उन्होंने पता है वापस क्या जवाब दिया है? उन्होंने क्या, यार हम उनके हमायती हैं, हम ही तो उनको सदर बना रहे हैं, आप अपना 1 लाख रुपया अपने पास रखें, आपको बहुत शौक है, आप प्रेस क्लब के मेंबर हैं, आप खुद खड़े हो जाए, आप मुझे ना पैसे दें। मैं नाम नहीं देता, मेरे दोस्त है, हमारे प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं वो, लेकिन ये मेरी ये एहसान है उनका, मुझ पे एहसान है कि मेरे पे एतमाद है उनका
प्रेस क्लब पे उनका ये एतमाद है कि वो एक साबित कदम मेंबर है, हमारे साबित कदम अहदेदार है हमारे, इसलिए किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है। मैं भट्ट साहब को मिलता हूँ, सलाम अलैकुम करता हूँ, जो भी मिलता है मैं सबसे मिलता हूँ, सलाम अलैकुम करता हूँ। क्यों हम किसी से दुश्मनी करें? ये प्रेस क्लब है, ये प्रेस क्लब सहाफ़ी का घर है, जो सहाफ़ी आना चाहे आए, किसी को ममानत डील तो हम किसी के पास क्यों जाएं, दावत क्यों दें? वो नए सहाफ़ी हैं, उनको पता नहीं है प्रेस क्लब किस तरह चलते हैं। हम उनकी तरह तो नहीं हैं। 10 साल तो हम वो लोग हैं कि चौधरी साहब को पता है, 10 साल तो मैं अखबार का मालिक रहा हूँ, 10 साल अखबार सिटीजन वर्ल्ड का। इन्होंने मुझे मेंबर नहीं बनाया प्रेस क्लब का, तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड का। मेरे पास वो रिकॉर्ड मौजूद है प्रेस क्लब का। और मैं आपको ये एक ख़ास बात बता दूँ, ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि एक रजिस्टर था चौधरी साहब, आपकी अमानत, जब प्रेस क्लब रजिस्टर्ड हुआ था तो वो रजिस्टर्ड रिकॉर्ड, एक कार्रवाई रजिस्टर शुरू हुआ था, वो मेरे पास पहुँच गया है। जितनी भी कार्रवाइयाँ पिछले किस किस मेंबर ने कौन कौन से रिमार्क्स दिए हैं ना राजा साहब के बारे में, प्रेस क्लब के बारे में, किसके बारे में, वो अल्लाह की मेहरबानी से मेरे पास पहुंच गया है। वो मेरे पास पड़ा है, रिकॉर्ड मौजूद है मेरे पास। और ये मुझे अमीन फ़ारूकी साहब ने दिया है। सारे कहते थे ना कि आप उनको, ये उन्होंने मुझे दिया है। ये किधर से आया है, ये बात की बातें हैं। उस रिकॉर्ड में सब लिखा हुआ है, किस किस इजलास में किस किसने क्या कमेंट्स किए हैं, प्रेस क्लब को रजिस्टर करने के लिए क्या कुछ किया है। हमारे नाम, मैं नाम लिख लिख के इन्होंने लकीरें लगाई, काटी हैं और कमेंट्स किए हैं कि ये 2 नंबर हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं। और मैं दूसरी बात बताऊं, मिर्ज़ा साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, मिर्ज़ा शाहजान साहब। जब मेरा ये एप्लीकेशन बनी थी, हालांकि मेरा उसमें कोई अमल दखल नहीं, चेयरमैन साहब को पता है, मैंने चेयरमैन साहब को फ़ोन किया, ये मसला है। इन्होंने कहा कि मसला ये मेरा है, आपका नहीं है। मैंने जब फ़ोन किया, लेकिन आप ऐसा करें, सदर साहब को फ़ोन कर दें, ताकि वो सदर साहब ये ना कहे कि मुझे बताया नहीं किसी ने। हमें नहीं पता, चेयरमैन साहब ने वो हमारे सारे मामले, फ़ारूकी साहब हमारे प्रेस क्लब के नहीं थे, जिब्रान साहब नहीं थे, अफजल लीडर साहब ने उसी वक्त फ़ोन किया है, आपके सामने फ़ोन किया एहसान साहब उस बंदे को कि यार आप दरखास्तें दे रहे हो सहाफ़ियों पे, आप ब्लैकमेल कर रहे हो। मैं अभी रिकॉर्ड हो रहा है, वो बातें नहीं कहता हूँ जो उन्होंने फ़ोन पे उनको कही हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं आपको वक्त देता हूँ। चेयरमैन साहब ने फ़ोन पे कहा है कि इस वक्त तक आपने दरख्वास्त उठानी है, फिर मुझे बात करनी है। ठीक है, ये मैं चीज़ें ऐसे इसीलिए बता रहा हूँ कि मेंबरों को, दोस्तों को पता चले कि हम किस जगह पे खड़े हैं, इन्होंने हमारे साथ किया क्या है, वो सारा मैटर। फिर उन्होंने एक और बात की है, मुखालफीन हमारे साफ़ी उनके साथ थे, वो कहते थे कि भाई उनको एक दफ़ा सामने बिठा के तक उन्होंने करनी थी ना, लिखें, माफ़ी मांगें, ये करें। उनका नहीं, ना सामने बैठेंगे, ना वो बात करेंगे, ना वो डील करेंगे। आपने दरख्वास्त उठानी है, उसके बाद आप चाय पे बुलाएंगे, हम जाएंगे। तो उस 2 लाख में राजीनामा पड़ा उस बंदे को, 1 लाख रुपए का उसने अफ्तारी करवाई है। ठीक है जी, और ये सारा क्रेडिट चेयरमैन साहब के साथ जाता है। ठीक है, ये हमारे चेयर बुजुर्ग हैं, इन्होंने सारा मसला हल किया है। इन्होंने नहीं देखा कि ये प्रेस क्लब का बंदा, इन्होंने सिर्फ ये देखा कि यार ये राइट पे है और ये राइट पे नहीं है, ये देखा इन्होंने। उसके बाद मुझे जब ये मसला चल रहा था, मुझे सदर साहब का फ़ोन गया, कहते हैं जी आप मेरे भाई हो, बड़े अच्छे बंदे हो, ये है वो है, इज़्ज़तदार हो, तो मैं आपको एक सलूशन देता हूँ, आप सुरखरू हो जाओगे। मैंने कहा जी दें, आप इस्तीफ़ा दे दें जनरल सेक्रेटरी से, और आप, मैंने कहा जी क्यों दे दूं? जी आप पे दरख्वास्त का नाम है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि मेरा दरख्वास्त पे नाम है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं इस्तीफ़ा दे दूं, आप पे तो पर्चा है, आपका क्या ख्याल है? आप पे तो पर्चा हुआ था, आप सबको पता है, इन्होंने रोड ब्लॉकिंग की थी, डीएसपी ने इनके कैमरे छीने थे, इनको मारा था रोड पे, साफ़ी सारे इनके सारे, इन्होंने सारे, उधर भी चेयरमैन साहब इनके काम आए थे। ठीक है जी, मैंने उनको कहा भी आपका क्या ख्याल है? बाकी रह गई मैंने खबर लगाई थी, तो फिर मैंने अभी स्पीकर में नहीं कहता हूँ, माइक पे, लेकिन मैं नहीं लफ्ज़ कि मैंने ये करके मेरा भी तो खबर लगाई है, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा सदर साहब, मैं सारे सिस्टम को जानता हूँ, मुझे पता था कि मेरा मसला चेयरमैन साहब ने हल कर दिया। ठीक है जी, मैंने कहा इस मसले के लिए ना आपको मैं फ़ोन करूँगा अभी, ना आपकी मुझे ज़रूरत है, आप जिस स्टेज पे खड़े हैं वो मुझे पता है। ठीक है जी, इस मसले से फारिग होके
फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस्तीफ़ा मांगा कैसे जाता है। ये मैंने बात की है फ़ोन पे। मैंने फिर फ़ोन पे कहा कि अगर आपने इस्तीफ़ा लेना है तो भाई लें, आप सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इजलास बुलाएं, इजलास बुला के मुझसे इस्तीफ़ा लें, मुझ पे एविडेंस रखें, इजलास से मशावरत करें, वोटें कराएं। अगर मेरा इस्तीफ़ा बनता है तो मैं दूंगा, और अगर आपका उधर बनता है फिर मैं आपसे लूँगा उधर। उसके बाद मैंने उनको कॉल नहीं की। उन्होंने फिर जो जो मुद्दा मेरा पुराना निकालना था वो उनको टच किया, लाया, ये किया, वो किया, वो सारे अभी मेरे पास पड़े हैं। वो बीबी, वो फलाना, बाबा, ये वो सब के बयान वो मेरे स्टूडियो में आके माफ़िया मांगे हैं, बता गए हैं किस किस ने मुझे मोटिवेट किया था, वो बयान दे गए हैं। वो वक्त आने पे मैं वायरल करूँगा। ये मेरी पर्सनल फाइट है, मेरी प्रेस क्लब की नहीं है, लेकिन ये इदारा है। मैं प्रेस क्लब का मेंबर जब बना था ना, एक गया था मैं प्रेस क्लब में, एक आया था। उसके बाद साथी आए, हमने सरायलमगीर प्रेस क्लब से साथी लाए, जौहर साहब लाए, दूसरे लाए, सारे हमारे साथी आए, सब हमारे दोस्त हैं। ज़रूरी नहीं है मैंने सारी उम्र सदर रहना है, जनरल सेक्रेटरी रहना है। आएँ, आके अपना काम करें, दिखाएं। हमारे साथी हैं, वो नाराज़ तो हम है नहीं है, हमारी लड़ाई तो है नहीं है। पर्सनल हम लड़ना चाहें तो लड़ लेंगे, लेकिन प्रेस क्लब के हवाले से नाम किसी के पास जाएंगे, नाम किसी को दावत देने जाएंगे, ना मेरे को मसला है किसी का। जिसको आना है वो प्रेस क्लब के ऑफिस में आएगा, प्रेस क्लब के इजलास में आएगा, इधर आके अपनी बात करेगा, तमाम मशावरत साथी सुनेंगे, और जो साथियों का फैसला होगा उस फैसले को हम कोर कमेटी में लेके जाएंगे। फिर पहले हम साथियों से मशवरा लेंगे। हो सकता है कि इस 20 बंदों में 15 बंदे कहेंगे ये नहीं, ये बंदा जो है ना प्रेस क्लब के काज के ख़िलाफ़ है, हम नहीं, तो फिर नहीं आएगा। वो आएँ, वो अपना बयान दें, अखबार में दें, वीडियो बयान दें कि प्रेस क्लब एक अच्छा इदारा है, मुनज़्ज़म इदारा है। मैं इसको तस्लीम करता हूँ। राजा अनवर साहब मेरे मौसन हैं और मैं उनकी क़ियादत पे एतमाद करता हूँ। ये 2-4 अल्फाज बोलने पड़ेंगे जिसने प्रेस क्लब में रहना है। जो भी इन अल्फाज से मुनरफ होगा वो प्रेस क्लब का मेंबर नहीं होगा जब तक हम इंशाल्लाह। बस हमारी क़ियादत, जब हमारी क़ियादत पे कोई एतमाद नहीं करेगा, वो फेसबुक पे हमारा नाम किसी ने नहीं लिखा। मैं आपको बताऊं चेयरमैन साहब, उधर राजा अनवर साहब का नाम लिखा, उन्होंने नाम लिख के उन्होंने बात एतमादी और 2 नंबर प्रेस क्लब का है। मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं। दोस्त कहते हैं, मुझे 2-4 बंदों ने कहा जी आप उनसे मिले, मैं क्यों मिलूं भाई, वो आए ना, आएंगे, सरायलमगीर डोनेशन लोग देंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मुझे कम से कम 10 दोस्तों ने कॉल की है कि हम प्रेस क्लब में आना चाहते हैं, फ़ंड देना चाहते हैं, और इंशाल्लाह वो देंगे, फ़ंड लाएंगे भी उनको। दूसरी चीज़, मैं पैगाम मैंने वीडियो पे दिया है, लेकिन अभी भी दे रहा हूँ। जब हमारे MNA MPA बनते हैं ना, तो हम उनके आगे पीछे होते हैं। ये वक्त हमारा था, जिन्होंने हमें मुबारकबाद नहीं दी, मैं आल ऐलान कह रहा हूँ, उनकी खुशी से हमें कोई गर्ज नहीं होगी। दिल करेंगे जाएंगे, दिल करेंगे नहीं जाएंगे। जो प्रेस क्लब की मुबारकबाद, जो एक लफ्ज़ उन्होंने नहीं कहा, तो कल वो किसी जगह पे को काम करेंगे, हम उनकी कभी भी पॉजिटिव पैगाम उनका नशर नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये मैं क्लियर कह रहा हूँ। इसलिए अगर हमारी खुशी में कोई शामिल नहीं होगा तो हमें किसी की खुशी से कोई गर्ज नहीं है। सबसे पहले हमें तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड इदारे के लिए काम करना है। ज़ात के लिए शमोन मिर्ज़ा कुछ नहीं है, जौहर चौधरी सब नहीं। हाँ, जो तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड, सबसे मैं यकीन करो, मैं इतना कि जो है वो शुक्रगुज़ार हूँ शाह साहब को, शफकत साहब का, कि जिन्होंने वो काम कर दिया कि हमारा फ्लैग आज के बाद रहेगा। ये फ्लैग जिन्होंने बना दिया है कि प्रेस क्लब का झंडा हमारा परमानेंट लगा रहेगा इधर से, ठीक है जी। और ये मज़े की बात, हमारे जहन में ऐसी बात आई नहीं है, ये सब कुछ, ये सोच भी इनकी है, खर्चा भी इनका है, और सब कुछ उन्होंने किया है, ठीक है जी। जी हाँ, उसके बाद आखिर पे मेरे और तो कोई बात नहीं है। इजलास को हम क्लोज़ करते हैं चेयरमैन साहब की इजाज़त साहब, ठीक है सर। और आखिर पे हम दुआ करते हैं एहसान साहब के मशीरा साहब के लिए, ठीक है जी, सारे दोस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आमीन। अल्लाह जितने बहुत हो गए सारे अजीज व क़ारिब सब जन्नत फिरदौस से जात रवा आमीन। अल्लाह जो असीं इकट्ठे होए सारे तो पाक दे प्यार मोहब्बत काश्मीरी फोटो दुआ कर दी इत्थों फोटो अल्लाह प्यार मोहब्बत रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस प्रेस क्लब के जराजा मोहम्मद अनवर साहब का साया कायम ते दायम आमीन। या अल्लाह इस प्रेस क्लब को रमा दवा रखी या अल्लाह सारी मदद फरमांदा रवी या अल्लाह जो गलतियां कोताहियां सड़ पड़ियां या अल्लाह उधर सर दे करम फरमाई। आमीन। रब्बुल करीम हमें इत्तेफाक दे प्यार नाल इस शहर दी इस इलाके की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाई। आमीन। या अल्लाह जो में आज़ादी के दिन जितने सारे शहूदा जिन्होंने मुल्क की खातर अपनी जाना दित्तियां या अल्लाह उन्होंने सब जनता को जगह अता फरमाए। आमीन। या अल्लाह शहूदा करबला हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम या अल्लाह जरा 5वीं मुहर्रम है या अल्लाह शहूदा करबला के वास्ते साढ़े ते करम फरमाई आमीन। और या अल्लाह करम फरमाई आमीन। साढ़े वालदैन को जनता को जगह अता फरमाई। जिन्हें जिन्हों के वालदैन सेहतयाब या उन्होंने सेहतयाबी रखी और या जिन्हों के वालदैन बीमार ने उन्होंने सेहतयाबी ता फरमाई या साढ़े बरकत ता फरमाई मैंने सुनी वाली आमीन या रब्बल आलमीन। सर जास्त नहीं पढ़ना व्हाट्सएप नंबर